नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल सोलन में लगातार गर्माता जा रहा है। चुनाव प्रचार के बीच वार्ड 5 में कांग्रेस ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। कार्यालय का शुभारंभ प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान कांग्रेस समर्थकों ने पार्टी के पक्ष में नारेबाजी की और नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया। कार्यक्रम के बाद मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पार्षदों पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस प्रत्याशियों की जमकर सराहना की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वार्ड 5 में कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है जो जनता के बीच लगातार सक्रिय रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जो प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े हुए हैं वे काफी ज्यादा ईमानदार और मेहनती लोग हैं। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी लंबे समय से जनता के बीच कार्य कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार काम और विकास के आधार पर मतदान करेगी। हर्षवर्धन चौहान ने वार्ड में पूर्व भाजपा पार्षदों के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा पार्षद क्षेत्र में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं करवा पाए। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में पहले भी भाजपा के पार्षद रहे हैं लेकिन कोई खास कार्य नहीं हुआ है। लोगों के बीच जाकर हमें यह जानकारी मिली है कि पिछले 5 साल तक भाजपा पार्षदों ने जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर विकास के मुद्दे उठा रही है जबकि भाजपा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है। मंत्री ने दावा किया कि इस बार नगर निगम चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी। उद्योग मंत्री ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत स्थिति में है और जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार को और तेज करने का आह्वान किया और कहा कि घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वार्ड स्तर पर लगातार जनसभाएं, बैठकों और प्रचार अभियानों का दौर जारी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे 5 नंबर वार्ड में हमारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी है श्रीमती गीतांजलि शर्मा जी, उनके ऑफिस का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और इन्होंने इस वार्ड में कुछ भी ना होकर के जो है वो बहुत काम किया है, क्योंकि इस वार्ड में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं और उसके बावजूद भी इस वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ है। हम जहाँ भी गए हैं वहाँ लोग शिकायतें कर रहे हैं कि 5 साल तक जो है वो भाजपा के पार्षद ने जो है यहाँ कोई काम नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि सोलन में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। 5 नंबर वार्ड भी जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, मगर लोग अब तंग आ चुके हैं। हमारे गीतांजलि शर्मा जी जो हमारी कैंडिडेट है वो निश्चित रूप से जीतेंगे। अब जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, पानी की समस्या है, ठीक बात है कि पानी की समस्या है क्योंकि सोलन एक बहुत बड़ा ग्रोइंग टाउन है, मगर सरकार द्वारा जो है वो नोटिफाई करके कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 1000 लीटर के पीछे जो है वो 14 रुपये पर 1000 रेट किया जाएगा, जिसकी नोटिफिकेशन चुनाव के बाद हो जाएगी। अब जो गार्बेज कलेक्शन वाला भी है इसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई नई प्रणाली शुरू की जाती है तो उसको सुचारू रूप से चलने में थोड़ा समय लगता है और यहाँ जो गार्बेज का रेट है वो 50 रुपये पर हाउस है, जो कि नाम मात्र कोई बड़ा नहीं है। अगर हम और कॉरपोरेशन की तुलना में देखें तो वहाँ पे बहुत हाई रेट रहा है। निश्चित रूप से सोलन को एक विकसित शहर के रूप में, एक मॉडर्न शहर के रूप में जो है उसको बनाया जाएगा और यहाँ पे जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है सोलन शहर के प्रति उसको भी जल्द रिलीज किया जाएगा, उस पर हम काम किया जा रहा है और हमारा जो हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। और सबसे बड़ी बात रही है कि इस चुनाव को जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एक होकर के धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मार्गदर्शन में लड़ा जा रहा है और कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म नहीं है और कांग्रेस में कोई प्रत्याशियों द्वारा जो है वो बगावत के रूप में बहुत कम वार्डों में देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति में है। लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में विश्वास है, आस्था है। इसके बावजूद भी कि हिमाचल प्रदेश का आर्थिक रूप से गला घोटने का प्रयास किया गया है। आप जानते हैं कि आरडीजे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जिस वक्त से हिमाचल प्रदेश बना है उस वक्त से मिलती थी, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 16 फाइनेंस कमीशन ने उसको बंद किया गया है। इस आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश को 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ है। अब हम बीजेपी के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि 2017 से 2022 तक जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी को लगभग 54,000 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में मिला है और 16,000 करोड़ रुपए के रूप में जो जीएसटी कंपनसेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है वो मिला है। तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को 2017 से 2022 तक 70,000 करोड़ रुपए मिला। हिमाचल प्रदेश को हमारी कांग्रेस की सरकार जो 2022 के आखिर में बनी, 3 साल में हमें केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 17,000 करोड़ रुपए मिला है। अब इस सरकार को, चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया है। पहले आप जानते हैं राजनीतिक आपदा आई, विधायकों, कांग्रेस के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करके सरकार को गिरने की कोशिश की है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने राजनीतिक आपदा को पार किया। फिर प्राकृतिक आपदा आई, 10,000 करोड़ रुपया का नुकसान हिमाचल प्रदेश में 2023 में हुआ, 8-10 हज़ार करोड़ का 2025 में हुआ। मगर इतना लॉस होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको एक नया पैसा आर्थिक पैकेज के रूप से, प्राकृतिक पैकेज के रूप में नहीं आया।